हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर एक प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए रिवील करते हैं उस प्रोडक्ट को। सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट, बेसिकली इट्स अ फेस वॉश फ्रॉम द डर्मा एंड को। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ऑथेंटिक और जेन्युइन मुझे लगते हैं इसके प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये जो फेस वॉश है वो है बेसिकली 1% सैलिसिलिक एसिड जेल डेली फेस वॉश फॉर एक्टिव एक्ने। ठीक है, तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये फेस वॉश है बेसिकली। बट मेरे तो एक्ने नहीं है उतने ज़्यादा, बस हाँ जब मतलब कि पीरियड्स होते हैं तो उस टाइम पे मुझे 2-3 एक्ने आ जाते हैं। अदरवाइज माई स्किन इज़ नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है, तो एक्ने प्रोन स्किन नहीं है मेरी। बट हाँ, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो स्पेशली उसी के लिए बनाया गया है। तो इसी के बारे में आज रिव्यू करेंगे कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फेस वॉश के साथ में। तो मैंने बेसिकली जब इसको बाय किया था ना, तो मैं बेसिक ब्रांड को इतना नहीं देखती हूँ, मैं जितना इंग्रेडिएंट्स को ज़्यादा देखती हूँ। तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट था वो था सैलिसिलिक एसिड 1%, तो इसीलिए मैंने इसको बाय किया था सैलिसिलिक एसिड की वजह से। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं कि मुझे ये कैसा लगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंग्रेडिएंट क्या क्या डला हुआ है इसमें एक तो सैलिसिलिक एसिड है, इसके अंदर जो 2 और हैं जो इंग्रेडिएंट जो ऐड किए गए हैं सैलिसिलिक एसिड के अलावा। तो अब बात कर लेते हैं कि कितना असरदार रहा। तो अगर मैं ना सैलिसिलिक एसिड की पहले बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड जो है ना वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि एक एक्सफोलिएटिंग एजेंट भी है। अब एक्सफोलिएटिंग का मतलब क्या होता है ना कि आपकी जो स्किन होती है ना, उसकी जो अपर लेयर होती है डर्मिस की, जो कि डेड स्किन भी हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो एक इंग्रेडिएंट होता है उसको बोला जाता है एक्सफोलिएटिंग एजेंट। स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है और अंदर से जो बेबी सॉफ्ट स्किन होती है और जो न्यू स्किन आपकी होती है वो बाहर निकल करके आती है। तो एक तो होता है फिजिकल एक्सफोलिएशन जो हम बाहर से कुछ अप्लाई करके करते हैं, और एक होता है मतलब कि केमिकल एक्सफोलिएशन। तो सैलिसिलिक एसिड जो है वो एक केमिकल एक्सफोलिएटिंग एजेंट है। ठीक है, तो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता जाता है डे बाय डे। तो ये जो 1% सैलिसिलिक एसिड है ये बेसिकली उसी लिए है। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्ने जो प्रोन स्किन है उसी के लिए ही है। ठीक है, एक्ने को नो डाउट सैलिसिलिक एसिड जो है वो कम करती है। ठीक है, तो आपकी एक्ने प्रोन स्किन है उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके डिस्कलरेशन है आपके स्किन के अंदर तो उसके लिए भी जैसे जैसे आप इसको फेस वॉश को यूज़ करेंगे तो आपकी जो अपर लेयर है जिसके अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन है वो कहीं पे जा करके रुक गया है अराउंड माउथ, या फिर कहीं पे डार्क स्पॉट अगर आपका आ गया है या फिर डार्क सर्कल हो गए हैं, तो उसको रिड्यूस करता है ये सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश। उसके साथ साथ में अगर आपकी जो स्किन है उसमें एक डलनेस आ गई है ना, या फिर टैनिंग हो गई है आपको, तो उस केस के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्किन को ये ब्राइटन अप करता है, लाइटन अप करता है और थोड़ा सा वाइटन अप भी करता है। तो जैसे जैसे आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते जाएंगे तो उसके साथ साथ में ये आपकी जो स्किन है उसको एक्सफोलिएट करने के साथ साथ में ना आपकी ये सारी जो प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन वाली, हाइपर पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट जैसी, या फिर जो आपके एक्टिव एक्नेज हैं उनको रिड्यूस करने की जो है ना वो इस फेस वॉश के अंदर है। और मैं पहले से सोचती थी ना कि यार फेस वॉश क्या ही करता होगा, किसी चीज़ से भी मुँह धो लो क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ता है गाइज़। अगर आप एक स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम को लेकर के कोई फेस वॉश लेकर के आते हैं तो डेफिनेटली इट वर्क्स, और जो वो बोलता है वो करता है। जैसे कि इसकी बात करें अगर, तो ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए है और उसी के साथ साथ में एक एक्सफोलिएटिंग एजेंट की तरह आपके फेस पे काम करेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो डेड स्किन है, जो आपकी डलनेस आपको दे रही है या फिर टैनिंग आपको दे रही है, तो धीरे धीरे वो रिमूव हो जाएगी। और हाँ, एक मैं बात आपको और बोलना चाहूँगी कि डर्मा एंड को के जो करूँ और इसकी भी अगर बात करूँ तो ना बहुत बार जो फेस वॉश होते हैं ना वो अप्लाई करने के बाद में आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा एकदम ड्राई आउट कर देते हैं, ऐसे खिंची खिंची स्किन लगती है। तो वो फेस वॉश आपकी स्किन को सूटेड नहीं है। ठीक है, वो आपके स्किन को सूट नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप रिसेंटली अभी अगर आप कोई फेस वॉश यूज़ कर रहे हो और उसको धोने के बाद में ना आपको ऐसे फेस खिंचा खिंचा लगता है, बहुत ड्राई लगता है और इचिंग होने लग जाती है ना, तो वो फेस वॉश आपको सूट नहीं हो रहा है। तो अगर इसकी फेस वॉश की बात करूँ तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ये इसमें सैलिसिलिक एसिड है, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो आपके स्किन को एक्चुअल में ड्राई आउट करता है, बट बावजूद इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो आपके स्किन को नॉर्मल रखती है। तो इसलिए मेरे को ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अगर इसको देना चाहूँगी तो 5 में से 4.5 इसको मैं पॉइंट्स देना चाहूँगी। तो आपकी भी अगर एक्टिव आपकी जो एक्ने प्रोन स्किन है ना, एक्ने बहुत ज़्यादा है या फिर उसके डार्क स्पॉट्स हैं, डिस्कलरेशन है, मेलाज्मा जैसी प्रॉब्लम हो गई है, मेलानिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, डलनेस आ गई है, टैनिंग आ गई है, तो उस केस के अंदर सब काम के अंदर ये आपका यूज़फुल होगा। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और हाँ, ऑयली स्किन अगर आपकी नॉर्मल है और कॉम्बिनेशन है तो उस केस में तो बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छा है ये फेस वॉश। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो एक बार पैच टेस्ट कर लें, क्योंकि ड्राई स्किन पे हो सकता है कि आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर दे। और सेकंड इज़ सेंसिटिव स्किन है, तो सेंसिटिव स्किन वाले तो ना एकदम अजीब सी स्किन होती है, पागल टाइप की, वो हर चीज़ में रिएक्ट करती है, ठीक है। तो वहाँ पे तो आपको पैच टेस्ट ज़रूर करना है कि आपकी स्किन को सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आप एक बार पैच टेस्ट हम कर लेंगे सेंसिटिव और ड्राई स्किन में। अगर सूट हो रहा है आपको तो वेल एंड गुड। और लगाने के बाद में आप एक बार मॉइस्चराइज भी अपनी स्किन को कर लेंगे, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड जो है ना वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है और आपकी स्किन को जो है ना वो ड्राई आउट करता है। तो मॉइस्चराइज़र जो है वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं लगाएंगे तो जो रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं उतने विजिबल होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि यू गाइज लाइक इट एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, इसको अगर बाय करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। मैंने बेसिकली इसको स्मिटन से मंगवाया था 2 ट्रायल पॉइंट्स में, तो आप भी अगर चाहते हैं तो स्मिटन से मंगवा सकते हैं। वहाँ पे आपको 200 रुपीज़ में 6 ट्रायल पॉइंट मिलते हैं, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो ये मैंने उसी से ही मंगवाया था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं इसको, ये ख़त्म भी होने वाला है, इसको बाद में भी इसको मैं फिर से मंगाऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।